नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, हमारी सरकार किसानों के साथ है। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ किसान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों के साथ है। यूपी 22% खाद्यान्न का उत्पादन करता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोसेसिंग मार्केटिंग से किसानों को जोड़ा जा रहा है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा था। आज किसानों की आय दुगनी हो गई। चलिए दोस्तों, सपा के बड़े नेता ने छोड़ा अखिलेश का साथ। एसपी को मैनपुर में बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव के करीबी नेता मनोज यादव ने पार्टी से किनारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट आने के कुछ ही देर बाद उन्होंने एसपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एसपी में पारिवारिक कलह होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर नेताओं द्वारा चाटुकारिता और एक दूसरे की टांग खींचने का आरोप लगाया है। मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं और पिछले 2 दशक से सपा से जुड़ रहे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हापुड़ में भीषण हादसा, कई गाड़ियां पलटी। यूपी के हापुड़ देहात इलाके में सोना पेट्रोल पंप के करीब घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसा पेश आया है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर खड़ी खराब पिकअप से 2 तेज रफ्तार कैंटर टकराकर पलट गए। इसी दौरान जाम खुलवा रहे सिपाही सहित 4 लोगों को कैंटर ने टक्कर मार दी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए दोस्तों, अनुप्रिया पटेल को कौन देगा चुनौती। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोने लाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव नरेश उत्तम पटेल पर दांव लगा सकते हैं। सपा मुख्य ने नरेश उत्तम पटेल को मिर्जापुर के चुनाव प्रभारी बनाया है। अनुप्रिया और नरेश दोनों की कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसे में अगर नरेश उत्तम पटेल के नाम पर मोहर लगाती है तो वह अनुप्रिया पटेल को चुनौती दे सकते हैं। इस सीट पर 2014 से एनडीए का कब्जा रहा है। और अच्छी खबर है दोस्तों, अगर आप एक युवा है तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, तो खबर में नजर बनाए रखें। रेलवे में 5697 पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 5697 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू है और इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन सीबीटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती परीक्षा की तारीख और जरूरी जानकारी परीक्षा से उचित समय पर दे दी जाएगी। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले दोस्तों। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सपा नेता की पीट कर हत्या। लखीमपुर खीरी में उचौलिया थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद में एक सपा नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक रमेश यादव सपा के युवजन सभा का पदाधिकारी था। वह गन्ना बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाए 10 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस मामले में रमेश की मौत हो गई। मृतक की मां ने बताया कि करीब 8 महीने पहले खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस रंजिश में हत्या की गई है। चलिए दोस्तों, 50 साल पार बिजली कर्मी हो गए रिटायर। यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र के बिजली कर्मी रिटायर हो गए। दरअसल यूपी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने आदेश दिया है कि 50 साल की उम्र पूरी कर चुके कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। अब बिजली कंपनियां अधिक उम्र के कार्मिकों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद शासन देश में बताई गई व्यवस्थाओं के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। स्कैनिंग के लिए बिजली कंपनियां कमेटी का गठन करेगी। चलिए खबर है दोस्तों, 3000 का लालच देकर बना दिया दूल्हा। बलिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बलिया में सीएम सामूहिक विवाह योजना में धांधली पर बड़ा खुलासा हुआ है।
सामूहिक विवाह में शामिल हुए एक युवक ने बताया कि उसे 3,000 रुपये का लालच देकर दूल्हा बना दिया गया था। इसके बाद उसने खुद अपने गले में माला डाली और फोटो खिंचवाई। हालांकि इस काम के लिए उसे पैसे भी नहीं मिले। गौरतलब है कि 25 जनवरी को यहां 568 जोड़ों की फर्जी शादी हुई थी। इस मामले में एडीओ सुनील यादव समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, अब चलते चलते अचानक गिरा युवक, रौंद कर निकल गई कार। एक युवक का सड़क पर चलते चलते अचानक गिरने का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर पैदल चल रहा युवक अचानक गिर गया और पीछे से आ रही कार उसे कुचलते हुए निकल गई। उसके सर से ब्लड निकलता रहा और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बन रहे। युवक जिंदा है या मृत्यु हो गई, इसकी जानकारी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो यूपी के लखीमपुर शहर का है। चलिए खबर है दोस्तों, बीजेपी हर चुनाव में बेईमानी करती है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बेईमानी की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले यूपी में जितने चुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने बड़े पैमाने पर धांधली की है। इस तरीके से बेईमानी होती रहेगी तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमारा जनता से अपील है कि 2024 का चुनाव में लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करें। ये खबर है दोस्तों, जूता फटने पर वकील ने दुकानदार को भेजा नोटिस। यूपी के फतेहपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी नाम के वकील ने जूता फटने पर दुकानदार को नोटिस भेज दिया। ज्ञानेंद्र का कहना है कि जूता फटने की वजह से वह अपने साले के बेटे की शादी में नहीं जा सका, जिससे मानसिक रूप से वह बीमार हो गया। कानपुर में इलाज कराने में 10,000 खर्च हुए। वकील ने इलाज का खर्च, रजिस्ट्रेशन के 2100 रुपये और जूते के 1200 रुपये वापस करने की मांग की। चलिए खबर है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। यूपी में बारिश और ओले का अलर्ट। मौसम विभाग ने ठंड और घने कोहरे के बाद यूपी के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 दिनों तक प्रदेश में बारिश और ओले की चेतावनी दी गई है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं परेशान करेगी। अनुमान है कि 14 फरवरी तक सर्दी का दौर जारी रहेगा। धीरे धीरे धूप में तेजी आएगी, सर्दी कम होगी।